फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, हम लोग को ये चेक करना है कौन सेट होगा कौन सेट नहीं होगा। तो जरा से इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, तो जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स के नेम है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इट इज वेल डिफाइंड ना, सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका वो सेट होगा, ओके। सेकंड क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आप देखो फिर वही बात आ गई, 10 मोस्ट टैलेंटेड, प्रीवियस वीडियो में भी समझा था ना, 10 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। कहां होगा भाई, किस कंडीशन पे आप किन राइटर्स या किन क्रिकेटर्स की बात कर रहे हो, नहीं होगा। तो सेकंड जो है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया इज नॉट अ सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, फिर वही बात आई, देखो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो किस बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है आपका वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है, एक क्लास है तो क्लास के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स वी नो दैट, हम उनका कलेक्शन लिख सकते हैं, इट इज अ सेट। The collection of all natural number less than 100, okay, we can write 100 से जो less than natural number लिख सकते हैं, 1 से लेके 99 तक के नंबर्स को सेट में लिखा जा सकता है। A collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने जितने नॉवल लिखे, we know that it is well defined, that means we can write the set। The collection of all even integers, okay, even integer हमको पता है, we can write the set of even integer ना, 2 4 6 7 8 even integers हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है, the collection of questions in this chapter, ठीक है, ये चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उसका कलेक्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक हमारे पास है, जितने क्वेश्चन इस बुक के अंदर हैं वेल डिफाइंड हैं, दैट मीन्स वी कैन राइट द सेट। लास्ट क्वेश्चन है इसमें सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो मोस्ट डेंजरस वर्ड एलिमेंट एनिमल, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन सा होगा, किस बेसिस पे आप डिफाइन करोगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसी वेल डिफाइंड कंडीशन नहीं है कि इस एनिमल्स की हम लोग बात करें जो सी में हैं, जो रिवर्स में होते हैं, या जो लैंड पे हैं, कहाँ पे हैं, किस तरीके के नेचर में रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये समझा जा सकता है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल को हम डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, कोई ऐसा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें, तो इट इज नॉट अ सेट, ओके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सेट दिया है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, इसमें आपको क्या लगाना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसको समझा था, बिलोंग्स टू एलिमेंट होगा, नॉट बिलोंग्स टू नहीं होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं। 5 ए लिखा हुआ है, यहाँ पे पुट करना है कोई एक, सेकंड में लिखा हुआ है 8 ए, थर्ड में लिखा हुआ है 0 ए, फोर्थ में है 4 ए, फिफ्थ में है 2 ए एंड सिक्स्थ में है 10 ए। चलो ठीक है, अभी देखो क्या है कि ये 5 एलिमेंट ए का, 5 सेट ए का एक एलिमेंट है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो 5 मिल रहा है आपको सेट ए में, दैट मींस इट बिलोंग्स टू ए, ओके। अच्छा फिर कह रहा है 8 डज नॉट बिलोंग्स टू, देखो 8 कहीं नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू यूज करेंगे, 0 नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू यूज करेंगे, 4 इसका एक मेंबर है तो बिलोंग्स टू है ना, 4 बिलोंग्स टू ए, 2 है बिलोंग्स टू, और इसके बाद 10 इसमें नहीं है, दैट मींस डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है ना, इसमें थर्ड क्वेश्चन में दिया है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म से बोल रहा है रोस्टर फॉर्म बना के दिखाओ। ठीक है, बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। डू द क्वेश्चन नंबर 3। आप एनसीईआरटी बुक या पीडीएफ में क्वेश्चन चेक कर सकते हो। देखो लिखा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू x such that x is an
इंटीजर एंड -3 से जो इसका रेंज दिया हुआ है 7 है ना, -3 से ग्रेटर होगा और 7 से लेस होगा। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसको हम लोग को लिखना है, लिस्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको। क्या दिया है देखो, पहली चीज x क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर है कहां से कहां तक है, -3 से 7। तो -3 से ग्रेटर है, 7 से लेस, उसके बीच के सारे नंबर आपको पता है, वी कैन राइट इट। तो इसके पीछे जाएंगे -3 के 0 की तरफ, तो आपको बड़े नंबर चाहिए -3 से, तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक ही जा सकते हो बिकॉज इट इज लेस देन 7। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लिख दिया आसानी से। देखिए इसमें कई क्वेश्चंस हैं जो वी आर डूइंग ऑड नंबर्स में, यहाँ पर लोग ऑड नंबर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, इवन यू विल डू, ओके, कर लेंगे आप लोग। थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है c इज इक्वल टू, यहां लिखा है x such that x is 2 digit है ना, डैश डैश कर देते हैं और यहाँ पे लास्ट में है सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो कि x such that x is 2 डिजिट, पूरा पढ़ देते हैं। बुक आपके पास होना चाहिए, आप पीडीएफ या बुक से पढ़िए क्वेश्चन को। अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना है 2 डिजिट का, such that the sum of its digit is 8। तो sum of its digit is 8, मतलब 2 डिजिट नंबर आपको लेने हैं और ऐसे 2 डिजिट नंबर लेने हैं जिसका सम कितना हो जाए, 8 हो जाए। 2 डिजिट होना चाहिए, कहां से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। इसके बीच में ऐसे नंबर आपको ढूंढने हैं जिनका सम क्या हो, 8 हो, ओके, सिंपल। ढूंढ लेते हैं तुरंत। देखो शुरुआत कर लेते हैं, पहले देखो 1 से 10 वाले में चलते हैं तो 17 मिल रहा है इजी, तो 17 मिल गया आपको। 17 देखो 1 और 7 को ऐड करोगे 8 आएगा। फिर इसके बाद आप आ जाओ 53 पे, 35 पहले मिल जाएगा, 35 इसका उल्टा हो जा रहा है, तो 35 और 35 के बाद आपको मिल जाएगा 44, ठीक है। 35 के बाद आपको कौन सा मिलेगा, 17, 35 और 44 मिल जाएगा। 44 से पहले भी एक मिलना चाहिए 17, एक और छूट रहा है, वो मिल रहा है आपको 26 यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, 26, 35 और 44, ठीक है। तो वो 10 के आगे इसमें मिल गया, 20 के आगे 26 छूट रहा था, 30 वाले के आगे जाओगे 31 से 35 मिल गया, इसमें आपको 44 मिल गया। अब आप देखो इसके जो 17 है इसका उल्टा ही होता जाएगा, इसको आप घुमा दीजिए, 17 का 71 कर लो, आ जाएगा। तो यहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें देखो आपका हो जाएगा 53, 35 है तो 53, एक और 2 डिजिट नंबर तैयार होगा इसको अगर आपने रिवर्स कर दिया तो, ठीक है। इसके बाद 26 का 62 हो जाएगा और 17 का 71 हो जाएगा। तो ये नंबर्स मिल रहे हैं, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। तो 7 नंबर्स ऐसे आपको मिल गए जो 2 डिजिट नंबर है और इनका सम क्या है, 8 है। तो देखो यहां पर स्टेटमेंट लिखा था, ये था किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, वर्ड में लिखा था, सिंबल्स यूज किया गया था, कंडीशंस दी जाती है। बट ये क्या हुआ, सिंपली आपने लिख दिया, सारे एलिमेंट को लिस्ट कर दिया, तो इट इज द रोस्टर फॉर्म, करेक्ट। चलिए एक पार्ट और है इसका, फिफ्थ देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 10 सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दे दिया आपको, कह रहा है चलो ट्रिग्नोमेट्री का सेट बनाओ, तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सही लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री सही है। अभी आप देखो इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का एक सेट तैयार करना है आपको, ठीक है, सेट तैयार करना है। तो सेट को हम लोग चलो डी ले लेते हैं नोटेशन। अब देखिए अभी जस्ट आपको बताया था इलाहाबाद वर्ड के लिए जो भी लेटर रिपीट करते हैं, रिपीटिशन आर नॉट अलाउड इन द सेट, रिपीट नहीं होंगे ना, चाहे वो लेटर हो चाहे वो डिजिट्स हो, रिपीट नहीं होंगे। तो आप देखो पहले टी से स्टार्ट करो, टी लिख लिया, आर लिख लिया, जी लिख लिया, ओ लिख लिया, एन लिख लिया। अब देखो ओ यहां पे रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे, एम लिख लिया, ई नहीं लिखा हुआ है, ई लिख लिया,
टी ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो टी रिपीट हो रहा है, टी नहीं लिखेंगे। फिर आर ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर आर, ठीक है, ये लिख दिया है, और वाई। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के लेटर्स का एक सेट तैयार हो गया। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म है, इजीली उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो रोस्टर फॉर्म में है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर में। ठीक है, करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखो दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में सेट रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर बना के दिखाते हैं। ठीक, 4 में कह रहा है राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। ठीक है ना। चलो अब 3, 6, 9, 12 क्या है? एक सेट डिफाइंड है, और इसको हम लोग को किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में तो लिखा ही है। अब क्या करेंगे हम लोग? नोटेशन फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, सिंपली वो सबसे बेस्ट होता है। वर्ड्स स्टेटमेंट को कम से कम यूज करिए, सिंबॉलिक फॉर्म ज्यादा यूज करिए। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग सेट ए से डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले वेरिएबल लेंगे x सच दैट आप x में सब कुछ स्टोर करने वाले हो। अब x इक्वल टू क्या है उसको आपको डिफाइन करना होगा, कंडीशन देनी होगी। तो x इक्वल टू देखो ये 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहां लिख देंगे 3n। जैसे ही आपने यहाँ 3n लिखा नंबर तो बन जाएगा। n की वैल्यू 1 ले लो, n की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, लेकिन कहां तक ले सकते हो? 4 तक ही ले सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड को चलो लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन होगा क्या है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे क्या लिख देते हैं? n इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है ना। तो देखो n की वैल्यू जो है किसको बिलोंग करा दी? नेचुरल नंबर को, और n कहां तक ले लिया? लेस देन 4 ले लिया। तो 4 तक अगर आप लेस देन और इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 1 रखोगे 3 मिलेगी, 2 रखोगे 6 मिलेगी, 3 रखोगे 9 मिलेगी, 4 रख देंगे तो 12 मिल जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, इसमें भी और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन करते हैं, ढेर सारे हैं, करिएगा अपने से हो जाएंगे। तो थर्ड पार्ट ले लेते हैं, इसमें भी ऑड नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए 5 25 125 625। ठीक है, अभी देखो ये सेट दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर दिख रहा है ना, 5 की पावर 1 5 पावर 2 5 पावर n दिख रहा है, 5 पावर 1 5 पावर 2 5 पावर 3 5 पावर 4 सिंपली दिख गया। 5 की पावर क्या हो रहा है? नंबर 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है, 4 तक ही जा रहा है। यहाँ भी सिंपली वी कैन राइट, देखो इसको कैसे लिखोगे? सेट का नोटेशन दे दिया b, और यहाँ पे लिख दिया x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। पावर p तो पड़ेगा ना, पावर 1 है, पावर 2 होगा 25 होगा, पावर 3 होगा 125 होगा, 5 into 5 into 5। अब फिर से एक को आप बिलोंग करा दीजिए, कहां पर? n को बिलोंग करा दीजिए नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर की कंडीशन क्या है जरा उसको लिख दिया जाए, कहां तक जाएगा? n इज लेस देन और इक्वल टू 4। फिर से आप यूज कर लीजिए। क्लियर? आइए फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है इसमें 1 4 9 डैश डैश डैश, ये 100 तक कुछ दिया हुआ है, 100 तक ना। ठीक है, तो अगर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम लोग सारे नंबर तो लिस्ट नहीं कर सकते, अगर बीच में जरूरत होगी तो डैश 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 टिल इंफिनिटी के लास्ट में डैश 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 यूज करते हैं ना। अब ये आप देखो ये क्या दिख रहा है आपको? 1 है, 4 है, 9 है, 100 है, सिंपली समझ में आ रहा है वो क्या रहा है? नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हो रहे हैं। देखो आप 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 10 का स्क्वायर 100। तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पर? n स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर का पावर 2 हो रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर कहाँ चला गया? पावर में। भाई हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है ना, पावर 2 जो पावर 2 है वो तो फिक्स है, हर एक नंबर पे लग रहा है। तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यहाँ पावर 2 फिक्स हो गया, और n को हम लोग वेरिएबल कर लेते हैं। अब n फिर से बिलोंग करेगा किसको? नेचुरल नंबर को, और n इज लेस देन और इक्वल टू 10। क्लियर? 10 तक जब जाएंगे आपको क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। ठीक है ना। भाई n की वैल्यू 1 लोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 लोगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 लोगे, 3 का स्क्वायर 9,
4 लोगे 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही जब 10 तक पहुंचोगे तो 10 का स्क्वायर 100 पे आपको रुक जाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और यहाँ पर फिर से कुछ वही दिया हुआ है कि रोस्टर फॉर्म लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। अब देखो वहां यहाँ पे भी दिख रहा है कि साफ साफ सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म बनाना है। चलो जल्दी से इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन जो है वो है मैचिंग है, इसको आप लोग अपने से करिएगा। ठीक है ना, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। देखो यहाँ लिखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट ले लेते हैं, a इज इक्वल टू लिखा हुआ है x such that x is an odd natural number। ठीक है, क्या है कि x is an odd natural number, नेचुरल नंबर है, odd है, कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 1 3 करके आपको लिख देना है रोस्टर फॉर्म में। देखो x is an odd है और कैसा है, नेचुरल है, 1 से स्टार्ट होगा तो 1, फिर odd है 3 5 7 9 11, 9 तक लिख सकते हो टिल इंफिनिटी। तो हम लोग को यूज करना होगा डैश डैश डैश। ठीक, आइए सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट कर लेते हैं, सेम थिंग वी विल डू हियर। थर्ड में क्या दिया है, c is equal to x such that x is an integer x square is less than 4। क्लियर, अभी तो लिखा है x is an integer, x क्या इंटीजर है, मतलब वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और कंडीशन x स्क्वायर इज लेस देन 4, मतलब x स्क्वायर, x में आपको ऐसे इंटीजर ही लेने होंगे जिसका स्क्वायर करने पे वैल्यू या तो 4 हो, 4 से छोटी हो, बड़ी नहीं होनी चाहिए ना। चेक कर लेते हैं। देखो आप यहाँ पर देखो ऐसे इंटीजर x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 में x की जगह आपको ऐसे इंटीजर लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। x की वैल्यू पुट करो तो हमेशा 4 या 4 से छोटी हो। चलिए पुट करते हैं, देखते हैं किस पे होगा। पहले देखो माइनस देखो 3 पे ज्यादा ही ज्यादा आपका ग्रेटर हो जाएगा, 3 लोगे तो 9 हो जाएगा, तो 3 से हो ही नहीं सकता, 3 के ऊपर सारे नंबर छूट गए, जरा नीचे आ जाते हैं। 2 से स्टार्ट कर लें, ठीक है, तो 2 पे लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कंडीशन फुलफिल हो रही है। -2 भी ले लो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 4 आएगा, कंडीशन फुलफिल हो रही है। 1 ले लो तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, कंडीशन फुलफिल हो रही है, 1 जो है 4 से लेस होगा, ठीक है। -1 ले लो, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, 1 ही आएगा, लेस देन 4 होगा। और बचा आपके पास 0 ले लो तो 0 का स्क्वायर तो आपको 0 ही मिलेगा और ये लेस देन 4 हो रहा है। मिल गए सारे नंबर, -2 -1 0 1 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे इसमें, देखो इसमें आएगा, ऑर्डर में लिख लेते हैं तो -2 से स्टार्ट कर लेते हैं, -2 -1 0 1 और 2। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो वही है जो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में शो कर रहा था, हम लोगों ने उसको शो कर दिया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 5th पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जरा क्या है देख लो। 5th पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन मतलब 5th क्वेश्चन है वो कह रहा है कि E is equal to x such that x is a month of a year not having 31 days। चलो ये भी कर लेते हैं। तो अब इसमें देखो, इसमें आप ऐसे मंथ के नेम लिखकर दिखाने वाले हो जो कि 31 डेज जिसमें नहीं होते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। देखो इसमें कौन कौन से ऐसे मंथ होंगे, सिंपली कैलेंडर उठा दो दिख जाएगा क्या रखा है, कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो देखो जनवरी में तो होता है, फरवरी से स्टार्ट होगा, मतलब पहला आपको मिल गया फरवरी में हो गया, तो मार्च में नहीं होगा, अप्रैल में मार्च में 31 डेज होगा, तो अप्रैल में नहीं होगा, ठीक है। अप्रैल आपको मिल गया, ठीक है। अप्रैल के बाद आपका जो आ रहा है वो है
जून में फिर आपका नहीं होगा, जून के बाद आपको मिलेगा सितंबर और नवंबर, सितंबर और नवंबर। तो ये वो मंथ हैं जिसमें हमको पता है कि ये इसमें 31 डेज नहीं होते हैं, सिंपल है बिल्कुल, हम लोग उसको चेक करके लिख सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं था इसको लिखना। ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। इन नेक्स्ट क्लास वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट्स। बहुत जरूरी है कि आप टाइप्स ऑफ सेट्स को पहले पढ़ लें, तब और भी चीजें आपको सेट के बारे में पता चलने लगेंगी। ओके, थैंक यू।